गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है इसमें 6 जून 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात की है जो पर्टिकुलरली अभी इलेक्शन कंडक्ट हुई थी तो पिछले दिन पिछले कई चरणों में और उसमें जो रिजल्ट आया था 4 जून को। ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे है कि जितने भी पार्टी है, खास करके किसका है तो जो एनडीए में है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में, तो उन्होंने अपने जो लीडर है उस लीडर में मोदी को, ठीक है, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हीं को एक बार फिर से सपोर्ट करने का, अपना लीडर चूज करने का बात की है। और इसमें यह बताया गया है कि जो उसके अलायंस है, जितने भी अलाइज है, जिसमें कि जेडीयू हो गया, उसके बाद टीडीपी हो गया, हम हो गया, ये सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, इन सभी ने न्यू कोalition गवर्नमेंट बनाने की बात की है इस द हिंदू न्यूज़पेपर में, जिसे पब्लिश किया गया है। ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पे आप जानते होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी है यानी बीजेपी है, उनको टोटल मिला करके 240 सीट मिले थे। उसी तरह से जदयू को टोटल मिला करके जो सीट मिले थे वो 12 मिले। और इसी तरह से टीडीपी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीट मिले। इसी तरह से हमको जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी है इसको 1 सीट मिला। इसी तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सीट मिले। अब देखिए यहाँ पे आगे बात की गई है कि देखिए अभी का न्यूज़पेपर जो है ये पर्टिकुलरली इसी से सारे रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे बात की गई जो इंडिया के अलायंस थे, ठीक है, इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया। आप जानते हैं कि अब की बार जो विपक्षी है, ठीक है, जो इंडिया अलायंस है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रूप से उभर के आया है। इसमें बात की गई है कि जो पर्टिकुलरली उनके द्वारा जो मीटिंग की गई है इंडिया ब्लॉक के द्वारा, तो उसमें ये कहा गया कि जो चाहे वो नीतीश कुमार हो या नायडू हो, उसके लिए क्या है कि जो डोर्स हैं वो ओपन है, वो आकर के इंडिया के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। उसी को लेकर के ये न्यूज में आया था। अब देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो टीडीपी के मेन लीडर हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि इमीडिएट टास्क है, जो हाउस है, जो पार्लियामेंट है, ठीक है, लोअर हाउस है, उसमें किस तरह से एक बार फिर से जल्द से जल्द गवर्नमेंट बनाना चाहिए। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पुअर सेक्शंस का, ठीक है, चाहे वो वुमेन्स का हो, ठीक है, उनको फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। और उनके द्वारा मतलब तेलंगाना को एक तरह से विशेष राज्य का दर्जा की बात की गई है। स्पेशल स्टेटस की भी मांग की जा सकती है। इसी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। अब देखिए ये जो न्यूज है ये पर्टिकुलर न्यूज है तेलंगाना से, जो तेलंगाना के गवर्नमेंट है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है रेवाना, ठीक है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो पर्टिकुलरली हमारे जो नेबरिंग स्टेट है जिसमें कि तेलंगाना की बात की गई है, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमें जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं एक बेहतर, ठीक है, रिलेशनशिप, फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए। अब देखिए आगे बात की गई है पर्टिकुलरली यहाँ पे इजराइल से है, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि जो इजराइल के टूरिस्ट हैं, ठीक है, वो केरला अभी आए हैं विजिट करने को। और जैसा कि जानते हैं इजराइल और पैलेस्टीन के बीच अभी जो युद्ध चल रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो ये केरला के बीच है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड शॉट में जो इजराइल देखने को मिले हैं और वो सभी यहाँ पे विजिट की गई हैं। ठीक है। तो इसी को लेकर के ये कहा गया है कि किस तरह से जो मतलब वो लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और इससे इसी तरह से हमारे कंट्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसी को लेकर के बात की गई है। अब देखिए ये जो न्यूज है, ये जो एडिटोरियल्स है, एडिटोरियल्स में ये बताया गया है कि द रोड टू इंडिया री डेमोक्रेशन द चैलेंजेस, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि एक तरह से जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जो पार्टी थी, जो पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट अभी थी, ठीक है,
तो वो क्या थी, एक तरह से काफी फुल मेजोरिटी में थे, जिसके कारण कारण बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो कि काफी स्ट्रांगली से लेते थे। लेकिन अब की बार का जो इलेक्शन हुआ है 2024 का, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ है, इसमें क्या हुआ ना कि जो विपक्ष में है, ठीक है, उनको भी कहीं न कहीं एक अच्छा बहुमत मिला है, एक अच्छा मेजॉरिटी मिला है, जिसके कारण जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, वो कहीं न कहीं इंडिया को एक तरह से एक बार फिर से देखने को मिलेगा। यहाँ का जो पीपल्स है, जो ऑपोजिशंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और इस कारण से अब की बार एक तरह से जो डिसीजन होंगे, जितने भी फैसले लिए जाएंगे, वो कहीं न कहीं एक डेमोक्राइजेशन के साथ लिए जाएंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे कि अब की बार बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, शोर शराबे हंगामा देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, तो पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे। और इस तरह से जो अभी 18, ठीक है, एक चीज और है कि अभी जो इस बार जो हुआ था, ये 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, ये 18वीं लोकसभा इलेक्शन था, इसमें ऐसा देखने को मिलेगा। और इस तरह से पिछले साल का जो 10 साल का, ठीक है, 10 ईयर्स का जो टेन्योर था, वो जो गवर्नमेंट थी, वो फुल मेजोरिटी में थी, जिसके कारण बहुत से स्ट्रॉन्ग डिसीजन देखने को मिले हैं। और इस तरह से अब की बार देखिए क्या अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, और इस तरह से क्या डिसीजन देखने को मिलते हैं, ये चीज आपको एक चैलेंजेस की तरह देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो एडिटोरियल्स है, इस एडिटोरियल में बात की है कि जो आपकी बार का जो इलेक्शन था, वो काफी अच्छा इलेक्शन था, और ये ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। पर्टिकुलरली यहाँ पे जो विदेशी हैं, जो फॉरेनर है, ठीक है, चाहे वो यूएसए की बात करें या अदर कंट्री की बात करें, खास करके ये कहा गया है कि पर्टिकुलरली जो यूएसए के द्वारा कि ये कहीं न कहीं अभी मेजॉरिटी में गवर्नमेंट नहीं आ रही है, इसको लेकर के एक तरह से डेमोक्राइजेशन हुआ है, ठीक है। ये चीज़ वहाँ के जो यूएस प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा ये बताया गया है, और यहाँ तक कि यूएसए में भी इस तरह के जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं न कहीं वहाँ पे ट्रम्प वर्सेस बाइडेन के बीच जो इलेक्शंस होंगे, उसमें भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। क्योंकि ये देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूएसए है, वो भी एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, और वहाँ पे भी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। भले ही वो बाइपोलैरिटी है, बट ये चीज़ आपको देखने को वहाँ पे भी मिलेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे वो जो बाइडेन की बात करें या ट्रम्प की बात करें, दोनों कहीं न कहीं इंडिया और यूएसए का जो डेमोक्राइजेशंस है, उसी से मिलता-जुलता है, और इस तरह से वहाँ पे भी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ग्रेट इलेक्शंस ओवर द ड्यू फॉर्म ऑफ द वाशिंगटन, ठीक है। ये था एडिटोरियल्स, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स था, और विशेष इस न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं, पॉलिटिकल आज न्यूज़पेपर्स हैं, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा ख़ास है नहीं। ठीक है, जो भी था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। देखिए, और यहाँ पे क्या-क्या आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं लोकसभा सीट, ठीक है? और लोकसभा सीट कितने हैं, तो 543 है, और इसमें गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीट्स की आवश्यकता होती है। और उसी तरह से आपसे पूछ सकता है राज्यसभा, ठीक है? और राज्यसभा के टोटल 245 सीट है, और है ना? तो इस तरह से है। अब यहाँ से आपको ये पूछ सकता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ दिलाता है, कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है। और उसके बाद जाके के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसे रिजाइन दिया था? तो ये भी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को देते हैं। उसके बाद जाकर के लोकसभा का कार्यकाल कितने ईयर का होता है? तो 5 ईयर्स का होता है। ये कौन-सा लोकसभा इलेक्शन था? तो ये 18th लोकसभा इलेक्शन था। उसके बाद और भी पूछेगा कि बताइए लोकसभा में जो होते हैं, ठीक है? ये लोकसभा को कौन-सा इसे अपर लोअर हाउस कहा जाता है, इसे पीपल्स ऑफ हाउस कहा जाता है, ठीक है? और इस तरह से ये भी कहा पूछा जा सकता है कि आपको कि बताइए प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर्स हमारे कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, ये आर्टिकल कितना में मेंशन है, उसका प्रोसेस क्या है? पूरा मतलब ये बताइए कि एज स्पीकर, ठीक है? एज स्पीकर का प्रोसेस बताइए, प्रो स्पीकर क्या होता है, ठीक है?
प्रो टर्म स्पीकर क्या होता है, ये सारे चीज यानी कि आपके दृष्टि आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये प्राइम मिनिस्टर्स वाला, ठीक है, टॉपिक, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स वाला टॉपिक, उसके बाद पार्लियामेंट वाला टॉपिक, उसके बाद अगर के प्रेसिडेंट वाला, ठीक है। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपको जीरो आवर क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप लोग जा करके एक बार इंडियन पॉलिटी में आप इसका अध्ययन कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे रह ना पाए, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम देखेंगे अगले दिन यानी कि 7 जून को हम लोग जो इम्पोर्टेंट न्यूज आएंगे उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।